हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्लेस्टी अड्डा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं हिंदी का महा मैराथन क्लास। जैसा कि आप लोग हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि सर पेपर फर्स्ट और सेकंड का दोनों पेपर यहाँ पे आप कराइए, और कहीं ना कहीं आज यहाँ पे इस टेस्ट में आपको 90+ प्रश्न मिलने वाले हैं। अगर आप हर एक क्लास अच्छे से हर एक टेस्ट आप देते हो तो कहीं ना कहीं आपका इस बार 110+ आने का चांस कंफर्म बन जाएगा। आप कोचिंग कहीं भी कर रहे हो, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, कहीं से भी कर रहे हो लेकिन टेस्ट आपको हमारे साथ ही देना है। आपको कहीं और नहीं, आपको टेस्ट हमारे साथ ही देना है। आपका बाल विकास का जो टेस्ट है मनोविज्ञान का, वो भी आपका चल रहा है कंटिन्यू। नीचे आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। क्लियर। और कोई भी दिक्कत हो आप तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं, हम लोग देर न करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। और प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज यहाँ पे आपको बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे आज आपको सबसे पहले मिलने वाला है आपके कुछ कविताएं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये कविता दिख रहा होगा, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती हैं बहार। दोस्तों ऐसे ही आपको एग्जाम में कुछ कविताएं कहानियां मिल जाएंगी। दोस्तों आपको ये सारे कविताएं अच्छे से पढ़ना होगा। देखिए दोस्तों, आप लोग कविताओं को बिना पढ़े भी अपना आंसर ढूंढ सकते हो। दोस्तों आपको सारे कविताएं, आपको एक एक लाइन पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता वहां पर कि आप लोग एक एक पंक्ति पढ़िए। दोस्तों इससे आपका कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। देखिए अगर देखिए दोस्तों बात करें कविता के पहले क्वेश्चंस के आंसर के, तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि हरा भरा जीवन का अर्थ क्या होता है। जैसे कि हरा भरा जीवन का अर्थ क्या होता है, दोस्तों आप खुद सोच सकते हो कि ना आपका ये होगा, ठीक है, हरे रंगों से भरा जीवन, ये तो आपका नहीं होगा। हरियाली युक्त जीवन, दोस्तों ये कौन सी बताइए लाइफ होती है, या कोई नहीं होता है। पेड़ पौधों से घिरा जीवन, दोस्तों ये भी आपका नहीं है। हरा भरा जीवन का अर्थ होता है खुशियों से परिपूर्ण जीवन। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चंस दोस्तों इसका आंसर आपको आपके पोएम में नहीं मिलेगा। दोस्तों आपको खुद से अनुमान लगाकर दोस्तों आपको कविता का जो रस है आपको उससे लगेगा कि हाँ आखिर इसका अर्थ क्या होगा। तो 31 का आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 32 क्वेश्चन हैं। दोस्तों थोड़ा इसको हम जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। चलिए अब यहाँ देखते हैं 32 क्वेश्चन हैं। कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं, कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं, ये आपको बताना है। जैसा कि अभी आपने देखा है दोस्तों, अभी आपने कहाँ पे देखा है, अभी आपने आगे देखा है। यहाँ पर देखिए नदियाँ पेड़ हवा, क्योंकि दोस्तों नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती हैं बाहर, यानी बाहर दोस्तों क्या लेके आती हैं, आपकी पर्वत नदियाँ हवा पेड़, ये दोस्तों आपके बाहर लेके आती हैं। तो यानी देखिए अब यहाँ पे आपको कहाँ दिख जाएगा, जो आपके नदी हैं जो आपके पर्वत हैं ये आपको कहाँ पे दिख रहे हैं। ये देखिए दोस्तों आपको कहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा बी। दोस्तों एक मिनट दोस्तों, हाँ देखिए दोस्तों कौन सी चीजें बाहर लेके आती हैं, दोस्तों नदियों की आवाज, ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ का पेड़ों की हवा होती, इसकी ही बात उसमें नहीं की गई है। पहाड़ों की चोटियां, इसकी बात नहीं की गई है। वहां पे आपका पर्वत हवा पेड़ नदियों की बात की गई थी, यानी आपका प्राकृत, ये सब आपके प्राकृत से आते हैं, यानी समस्त प्राकृतिक उपादान, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग ऐसे ही समझ के अपना आंसर ढूंढ लोगे।
इसको हम थोड़ा जूम कर दें और 1 मिनट, अब सही है। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट आपका है, कवि ने दृष्टि का उपहार किसे कहा गया है? दोस्तों किसे कहा है, ठीक है। तो इसमें आपका उत्तर की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा बी, क्योंकि दोस्तों इसमें आपका पेड़ और डालियां होगा दोस्तों, ये भी आपका नहीं होगा। लताएं, हरा भरा जीवन दोस्तों, ये भी आपका नहीं होगा। ये सब आपके देखिए दोस्तों, पेड़ और ये सब आपके प्राकृतिक के अंतर्गत ही आएंगे, ये सब आपके प्राकृतिक सुंदर के अंतर्गत ही आएंगे। इसीलिए आपको थोड़ा सा सेंस लगाना है और आपको मानना है तुरंत। आपका हो जाएगा आंसर बी। देखिए दोस्तों, आप लोग स्मार्ट तरीकों से पढ़िए, ठीक है। आप लोग स्मार्ट तरीकों से हर काम करिए, तभी आपका हर क्वेश्चन सही जाएगा। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। कवि यह संदेश देना चाहता है कि, अब आपको अपने दिमाग में सोचना है कि आखिर इस कविता में प्राकृतिक चीजों पर अधिक जोर दिया है, तो आखिर कवि का आशय क्या है? दोस्तों प्रकृति में पेड़ पौधे नदियां पर्वत शामिल हैं दोस्तों, इससे कोई मतलब नहीं है। चंदन के पेड़ लगाना चाहिए दोस्तों, ये भी आपका कोई मतलब नहीं है। जीवन में सब बेकार है दोस्तों, इसका क्या मतलब है? पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है दोस्तों। सबसे सटीक, सबसे अच्छी बात यही है कि अगर हम लोग अपने पर्यावरण को बचाएंगे तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा और खुशहाल रहेगा। यानी आपका 34 का ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 35 क्वेश्चन से। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों इसमें आपको उपसर्ग बताना है। आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने, जब आप बीटीसी या बीएड कर रहे होंगे तो आपने वहां पर उपसर्ग प्रत्यय आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों। अगर आपने नहीं पढ़ा तो कमेंट करिए, हम आपको फिर से अच्छे से और ट्रिक के साथ आपको अच्छे से समझाएंगे। देखिए दोस्तों, उपसर्ग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आगे, ओके दोस्तों, उपसर्ग, ठीक है दोस्तों। यानी जो शब्द आपके आगे लगते हैं वह होगा आपका उपसर्ग, और तो जो शब्द आपका पीछे लगता है वह आपका हो जाएगा प्रत्यय। इसमें आपका अभी, ओके दोस्तों, अभ्यागत, ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा अभी, यानी इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अभ्यागत में आपका हो जाएगा अभी, जैसे कि मान लो आपका हो गया अभी, ठीक है, अभी प्लस आगत, अभी प्लस, ठीक है, आगत, ये आपका हो जाएगा अभी आगत, ठीक है। अब यहाँ पे आपका है, इसमें आपका होगा सी वाला बिल्कुल सही होगा। और यहाँ बात करते हैं 36 की, इसमें तो आपका हो जाएगा रमणीय, यानी इसमें आपका है रम दोस्तों, ठीक है, रम प्लस अनिये लीजिए, ठीक है, अनिये, यानी आपका हो जाएगा रमणीय, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर आप लोग कहो तो हम आपको यहाँ पर प्रत्यय और उपसर्ग एक बार फिर से आपको बताएंगे, समझाएंगे। श्रीगुण चरण सरोरज निजमन मुकुट सुधार, बंडरो रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चाय। दोस्तों ये आपका क्या है? दोहा है दोस्तों, आपका रोला या फिर सोल्ठा। यानी इसमें आपका क्या है दोस्तों? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 37 में आपका हो जाएगा ए। अगर दोहा की बात करें दोस्तों तो इसमें आपका टोटल 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं इसमें आपका टोटल? दोहा में आपका टोटल 24 मात्राएं होती हैं। प्रथम और तृतीय में आपके 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। और द्वितीय और चतुर्थ में आपके 11 मात्राएं होती हैं। दोस्तों इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद कर देख के पढ़ के तभी जाना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हो। अब यहाँ देखते हैं 38 क्वेश्चन से। इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? अब यहाँ आप बताना है कि शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा, ये आपको बताना है। 38 में आपका हो जाएगा ए वाला,
ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हमें लगता है कि हम बहुत आराम से चल रहे हैं, शायद हमको थोड़ा सा तेज चलने की आवश्यकता लग रही है, क्योंकि आपको बहुत कुछ पढ़ना है दोस्तों, और हम नहीं चाहते हैं कि आपका कोई भी टाइम बेकार हो, क्योंकि आपके लिए टाइम बहुत ही बहुमूल्य है दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, प्लस शेयर करिए। अब यहाँ हम देखते हैं 39 क्वेश्चन हैं। चराचरम में कौन सा समास है, यानी आपका जगत में समास कौन सा है ये आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। दोस्तों हम आपको समास एक बार फिर से अच्छे से बताएंगे, पढ़ाएंगे, वो भी ट्रिक के बेस पे। ठीक है दोस्तों, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। आपका समास हो, अलंकार हो, आपका कुछ भी हो, आपको सब पढ़ाएंगे यहाँ पर हम। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा ए वाला, यानी वाक्य प्रयोग। ठीक है, ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 की बात करते हैं। 41 की बात करते हैं हम। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। दोस्तों इसमें आपका कौन सा होगा। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा डी वाला। क्या आपने कभी भी इसका नाम सुना है। दोस्तों आपने नहीं सुना है, यानी आपका जो गलत है वही आपका सही है। आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने इन सब का तो नाम दोस्तों एक बार नहीं 10 बार सुन चुके होंगे, लेकिन आपने इसका नाम नहीं सुना है, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका गलत है वही आपका सही होगा। अब यहाँ देखते हैं 42 क्वेश्चन से। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है। दोस्तों यह किसका मानना है। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है। महात्मा गांधी, जहां पर भी आपको मिल जाए मातृभाषा, मातृभाषा पर सबसे अधिक जोर देने वाले व्यक्ति कौन थे, आपके महात्मा गांधी थे। आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है 43। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा डी वाला। अब यहाँ हम थोड़ा तेज चलते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका टाइम खराब ना हो इसलिए, और जो हमको लगता है कि हाँ हमको आपको इस क्वेश्चंस को अच्छे से बताना चाहिए, आपको बताएंगे। जो क्वेश्चंस आपकी इजी रहेंगे उसको हम आगे लेकर चलते रहेंगे। अब ये आपका है आनंद कदम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा बी वाला। कहाँ पे, मिर्जापुर। मिर्जापुर दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बात करते हैं। आदिकाल की रचना है। आदिकाल की रचना इन चारों में से आपका कौन सा होगा। इसमें आपका हो जाएगा डी वाला। डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 46 क्वेश्चन है। 46 क्वेश्चन की बात करें तो हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। दोस्तों किसका आता है। 46 में आपका हो जाएगा बी वाला। प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात दोस्तों पाठ्य योजना का उद्देश्य। देखिए दोस्तों जब आप लोगों की टीचिंग लगी होगी, जब आप लोगों ने दोस्तों पाठ्य योजना बनाया होगा, तो आपको पता होगा कि दोस्तों गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना के उद्देश्य कथन क्या हैं। इसमें आपका हो जाएगा बी वाला। ओके दोस्तों, आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 47 क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निधन संग्रहालय है, कहाँ पे है। 47 की बात करें दोस्तों, कहाँ पे है, आपका हो जाएगा चिंतामणि में। चिंतामणि में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 48 क्वेश्चन हैं। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। इसमें आपका हो जाएगा बी वाला। 1972 में। 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था उर्वशी के संबंध में। शहद का शब्द क्या दोस्तों, शहद का शब्द क्या होगा। शहद के शब्द की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा आगत। शहद का आगत। वनिता का प्रयोग
किस अर्थ में होता है। 50वां की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा स्त्री, यानी आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 51 क्वेश्चन है। मुकुंद किसका दोस्तों पर्यायवाची है, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए पर्यायवाची, ठीक है। मुकुंद किसका पर्यायवाची है, इसमें आपका हो जाएगा ए वाला विष्णु का दोस्तों, ठीक है, विष्णु का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों आइए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दोस्तों आइए थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ अलग चीज़ ही आपको देखने को मिला है। जब आपको कुछ अलग चीज़ हम दिखाते हैं फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ओके दोस्तों, फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, क्यों ऐसा करते हो आप लोग। काहेरी नाली तू कुमलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, के पंक्ति के रचनाकार कौन है। अब यहाँ बात करते हैं 52 क्वेश्चंस की, इसमें आपका हो जाएगा सी वाला दोस्तों, कबीर दास जी थे, या आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, दोस्तों इसमें आपको बताना है तद्भव रूप। दोस्तों तद्भव तत्सम अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो हम आपको जरूर बताएंगे, समझाएंगे एक बार फिर से। अगर आपने पढ़ रखा है तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। दोस्तों इसका हो जाएगा तद्भव शब्द कपड़ा, दोस्तों कपड़ा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब यहाँ आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 54 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युक्त शुद्ध है, यानी आपको बताना कि इन चारों में आपका कौन सा शब्द बिल्कुल दोस्तों शुद्ध है। आपका ये वाला या ये वाला कि ये वाला तो ये वाला, आपका कौन सा शब्द एकदम शुद्ध है। देखिए दोस्तों आपका हो जाएगा बी, यानी आपका बारात बसंत, आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका है अर्धस्वर है दोस्तों, इसमें आपका अर्धस्वर कौन सा है दोस्तों। देखिए अर्धस्वर आपका हो जाएगा या और वाह, या वा रा ला शा शा, दोस्तों ये सब आपके अर्धस्वर में आएंगे। इसमें आपका या और वाह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बहुत ही अच्छा मुहावरा यहाँ देखने को मिला है आपको, चोर के दाढ़ी में तिनका के मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। इसका मतलब ये होता है कि अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, यानी लगता है इसके चोर के दाढ़ी में तिनका है, यानी लगता है ये मनुष्य कुछ डाउट में है, शायद ये चोर होगा। तो आपका हो जाएगा 56 का बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 57 क्वेश्चन है। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए सब एक शब्द है। 57 की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा सी वाला। दोस्तों अगर इसकी बात करें, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस स्वर्ग में है, इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा सी वाला। यहाँ पर हम देखते हैं और दो क्वेश्चन हैं। मोहर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा संधि विच्छेद है सी वाला, सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। महा प्लस उर्मी मोहर्मी, इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम 60वां क्वेश्चन से। 60वां क्वेश्चन दोस्तों आपका हो जाएगा, इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। गद्यांश मिल जाएंगे जिसको आपको पढ़ने के बाद फिर आपको उसका आंसर देना होगा। देखिए दोस्तों अगर आप इतना बड़ा गद्यांश पढ़ोगे तो केवल बस आपका टाइम ही खराब होगा और आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। इसीलिए आप लोग हर क्वेश्चन को स्मार्ट वर्क की तरह सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको दिया गया है 31 क्वेश्चन दोस्तों, यानी हम लोगों ने 30 क्वेश्चन देख लिया है बाल विकास का, ठीक है। चलिए बच्चे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बच्चे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको बताना है दया भाव, अनुशासन, उनके प्रति सहानुभूति, उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। अब देखिए दोस्तों बच्चों के लिए
अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। अगर मान लो आप बच्चों के प्रति दया भाव दोस्तों आप दिखाओगे तो बच्चे क्लास में नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप पूरे गद्यांश को पढ़ने से पहले आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके दोस्तों, यानी जो आपका पूरे गद्यांश में दिया गया है आप उसको बिना पढ़े भी इसको सॉल्व कर सकते हो मनोवैज्ञानिक ढंग से। देखिए दोस्तों, अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है, आपसे केवल ये पूछा गया है, वो भी बच्चों के बारे में। ठीक है, दया भाव, आपको कोई भी दया भाव नहीं दिखाना है, हर बच्चा आपके लिए समान है। अब बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है और उनके भविष्य को दिखाना है। अब देखिए दोस्तों, अनुशासन, अगर आप बच्चों को हमेशा अनुशासन में ही रखोगे तो बच्चे तो क्या करेंगे, बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे। उनके प्रति सहानुभूति, दोस्तों सहानुभूति आपको नहीं दिखाना है। ठीक है दोस्तों, सहानुभूति आपको नहीं दिखाना है, उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। ओके दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव सोचिए बच्चों के बारे में, सकारात्मक आपका हो जाएगा। अगर बात करें कि आप अगर अब बात करें आपके गद्यांश में सकारात्मक शब्द कहाँ है दोस्तों, आपको देखिए आपको दोस्तों यहाँ मिल जाएगा कि बच्चों के लिए सकारात्मक सबसे ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, बच्चों के अंदर अगर नकारात्मक है तो उनको आपको सकारात्मक कराना है। अब यहाँ देखते हैं सेकंड क्वेश्चन से, बच्चों की क्षमताओं और योग्यताओं में विश्वास करना तथा उन विश्वास को बच्चों तक पहुँचाने से, दोस्तों पहुँचाने से क्या होगा, आपका पहुँचाने से बच्चे तक उनके स्नेह का संप्रेषण को पाता है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों आंसर की तो आपका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ बात करें कि आपके थ्योरी में कहाँ पे दिया गया है। दोस्तों अगर आप एक बार इस थ्योरी को अच्छे से पढ़ लोगे दोस्तों तो आपको बार बार थ्योरी देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ हम आगे देखते हैं, थोड़ा इसको हम जूम कर लें ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। थ्योरी को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अगर आप एक एक लाइन पढ़ोगे थ्योरी में, यानी गद्यांश पद्यांश या फिर तो कविताओं में, तो आप लोग डिस्टर्ब हो जाओगे। अब यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन से, नेक्स्ट आपका है, बच्चों और अभिभावकों में संवादहीनता की स्थिति कब उत्पन्न होती है। बच्चों और अभिभावक में संवादहीनता की स्थिति कब उत्पन्न होती है। देखिए दोस्तों, जब बड़े उन पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभिभावक अपने विश्वास का संप्रेषण बच्चों तक नहीं कर पाते हैं। ये दोस्तों इसको हम एक बार के लिए छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। उनमें लड़ाई होने पर दोस्तों आपका इसके वाला होगा नहीं, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। बच्चों को विकसित होने के अवसर पाने से, दोस्तों इसका भी कोई मतलब नहीं है, यानी आपका ए और बी में से आपका कोई एक ही सही होगा। अब ए और बी को हम एक बार फिर से अच्छे से पढ़ते हैं। जब बड़े उन पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, देखिए दोस्तों विश्वास करना छोड़ देते हैं, और यहाँ आपका दिया गया है अभिभावक अपने विश्वास का संप्रेषण बच्चों तक नहीं कर पाते हैं। तो यानी आपका कुल मिलाकर बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ 34 देखते हैं। 34 आपका क्या है, कैसे बच्चे जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करने में असमर्थ नहीं होते हैं। अब यहाँ 34 देखते हैं, यहाँ पर एकाग्रचित वाले दोस्तों ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। सकारात्मक आत्मबोध वाले दोस्तों ये तो कर लेते हैं, ठीक है, यानी आपका जो सही है वही आपका गलत है दोस्तों, और जो आपका गलत है वही आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे आपका नहीं पूछा गया है स्वेच्छा की भावना की कमी वाले दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो आपका गलत है वही आपका सही है। 34 यानी चौथे का आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं विकसित में प्रत्यय कौन सा होगा। विकसित में आपका प्रत्यय कौन सा होगा, इत। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका ये विक तो होगा नहीं, विक सित होगा नहीं, आपका ता होगा नहीं,
आपका हो जाएगा इत, यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन से, उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है? उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है? यानी 36 की बात हम करते हैं, 36 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बी, यानी तो आपका बीर रस है। ठीक है, इसी की मान लो तो उत्साह यहाँ आपका बीर रस के अंतर्गत आएगा। उत्साह बीर रस का अस्थाई भाव है। करुण का शोक, हास्य का हास्य और श्रृंगार रस का आपका हो जाएगा अस्थाई भाव रीति, उसको जो प्रति। ठीक है, आपका हो जाएगा। आपको ये चीज़ें अच्छे से याद करके जाना है। और यहाँ देखते हैं कवितावली, कवितावली के रचनाकार कौन है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कवितावली के रचनाकार कौन है? आपके हो जाएंगे तुलसीदास। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली, ये सब रचनाएं आपके तुलसीदास जी के हैं। ठीक है, आप लोग इसे लिख लीजिए। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, ये सब आपके, दोहावली, ये सब आपके तुलसीदास जी के हैं। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कौन से कवि थे? आपके हो जाएंगे खुसरो महोदय। खुसरो आपका सबसे सही हो जाएगा। जहाँ पर भी आदिकाल के पहलुओं की नाम आएगी वहाँ पर आपके खुसरो महोदय हो जाएंगे। अब यहाँ देखते हैं टा, टा की बात करते हैं। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? टा वर्ग में आपका आएगा मूर्धन्य व्यंजन, यानी आपका टा, ठा, डा, ढा, डा, ये सब आपके मूर्धन्य व्यंजन में आएंगे। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? अंधेर नगरी, चौपट राजा, ऐसा कुछ है क्या जी? इसमें आपका हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी के लेखक आपके हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अब यहाँ देखते हैं 41 क्वेश्चन है। 41 आपका है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, ये आपको बताना है। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा बी वाला, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं दोस्तों। चौपाई के प्रत्येक चरण में आपके 16 मात्राएं होते हैं। अब यहाँ देखते हैं 42 क्वेश्चन है। ये आपका हो जाएगा पेड़ से बंदर कूदा, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें आपका हो जाएगा अपादान कारक। देखिए दोस्तों, अब अपादान कारक आपका क्यों हो गया? अगर मान लो कोई भी वस्तु किसी भी चीज से अलग होती है तो वह आपका अपादान कारक में आ जाएगा। जैसे कि मान लो आपका, जैसे मान लो कोई पुस्तक मेज पे रखा हुआ है, ठीक है, पुस्तक मेज से गिरा, वह आपका आएगा अपादान कारक में। रमेश कुर्सी से उठ गया, ठीक है, कुर्सी से गिर गया, पेड़ से गिर गया, जैसे कि किसी भी दो वस्तुओं का अलग होना, वह आपका अपादान कारक के अंतर्गत आएगा। आपका हो जाएगा 42 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होगा? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव आपका हो जाएगा रति। दोस्तों क्या होगा? आपका हो जाएगा रति। ठीक है, चलिए दोस्तों अब इसको थोड़ा जूम करते हैं। दोस्तों अब अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग लाइक करिए ताकि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी क्लास लेकर आते रहें। और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब यहाँ देखते हैं 44 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द इसमें से कौन है? आपको बताना है कि तद्भव शब्द आपका इसमें से कौन है दोस्तों? आपका हो जाएगा मछली। अब यहाँ पर तद्भव और तत्सम आपके दो टाइप के शब्द आते हैं। तद्भव वे शब्द होते हैं जो आपके हिंदी शब्द होते हैं और तत्सम आपके वे शब्द होते हैं जो आपके संस्कृत में आते हैं। ब्रह्म, अग्नि, मत्स्य, ये सब आपके संस्कृत शब्द हैं, यानी ये सब आपके दोस्तों तत्सम शब्द हैं। ठीक है, तद्भव शब्द आपका हिंदी शब्द हो जाता है।
अब यहाँ देखते हैं 45 क्वेश्चन से। 45 क्वेश्चन आपको हो जाएगा सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा सूर्य प्लस उदय। ठीक है दोस्तों, सूर्य प्लस उदय यानी आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 46 क्वेश्चन से। 46 क्वेश्चन आपका है तेरी बछड़ी ने बर छीने, खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तेरी बर्छी दोस्तों, तेरी बर्छी ने बर छीने, ठीक है, तेरी बर्छी ने बर छीने। इसमें आप बताना कि आखिर खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें आपका हो जाएगा यमक अलंकार दोस्तों। यमक अलंकार आपका कहाँ पे है, डी वाले में है। आपका यमक अलंकार बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं गीतों और नाटकों के मध्य से बच्चे दोस्तों अपनी संस्कृति, अपनी दोस्तों इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपको जाएगा अपनी संस्कृति धरोहर से जुड़ते हैं। ठीक दोस्तों, इसमें आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं है क्योंकि दोस्तों, क्योंकि खेल भाषा को विस्तार देते हैं। खेल भाषा को विस्तार देते हैं। अब यहाँ देखते हैं 49 क्वेश्चन है। यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति में समास आपका कौन सा है। यथाशक्ति में समास आपका हो जाएगा अव्ययभाव समास है। अव्ययभाव समास आपका हो जाएगा यथाशक्ति का समास। दोस्तों आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हो। शक्ति के अनुसार जिसमें यथा एक अवयव है अतः यह अव्ययभाव समास हो जाता है। इनमें कौन सा शब्द तद्भव है। अब देखिए दोस्तों, जहां पर भी आपको हिंदी शब्द दिख जाए वह आपका हो जाएगा तद्भव शब्द। दोस्तों इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा डी वाला, यानी आपका हो जाएगा भौरा। अब यहाँ पे आपको तद्भव और तत्सम देखिए साथ साथ में देखने को मिल गया है। मुदरी का तत्सम रूप क्या होगा, इसका दोस्तों आपका हो जाएगा डी वाला। देखिए डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें आपका हो जाएगा डी वाला यानी भौरा और वृद्धिका। ठीक है, चलिए मृगावती किसकी रचना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें आपका हो जाएगा सी वाला दोस्तों। सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। इसमें आपका क्या होगा दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा, आपका होगा आंसर नंबर डी जगनिक। आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। ये सब क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चंस में आते हैं। दुल्हन गौनु मंगलाचार हम घर आए राजा राज बरतार, ये किसकी पंक्तियां हैं। ये किसकी पंक्तियां हैं, ये आपके हो जाएंगे कबीर दास की। ये क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको हर क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। उसके साथ साथ आपको वीडियो लाइक करना, शेयर करना, अगर आप नए हो तो वीडियो को शेयर करना प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना, ये भी आपका कर्तव्य है। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया है। आदिकाल के लिए वीर गाथा नाम किसने प्रस्तावित किया है। 55 की बात कर रहे हैं। 55 में आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आचार्य राम शुक्ल, सी आपका बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ देखते हैं निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय इनमें से सबसे शुद्ध कौन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चंस आपके जरूर आएंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। इसमें आपका हो जाएगा ए वाला।
ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय आपका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका रा पे ना मात्रा है, ठीक है ना, यहाँ पे आपका रा पे मात्रा है और ना यहाँ पे है। आपका हो जाएगा ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से हर क्वेश्चन दिखाई दे। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या होता है? आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या होता है? इसमें आपका हो जाएगा दोनों और मुसीबत। दोस्तों जल ही जल, इसका कोई मतलब नहीं है। बीच में से निकल भागना, तो इसका भी कोई मतलब नहीं। जब कुआं, जब आगे पीछे खाई, तुम कहाँ भाग के जाओगे जी? रास्ता को बंद होना। दोस्तों रास्ते का बंद होना, इससे अभी आप नहीं होगा। दोनों और मुसीबत, इसका मतलब है आगे कुआं और पीछे खाई, यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? जो आपका रामचरितमानस लिखा गया है वह किस भाषा में लिखा गया है, वही आपसे पूछा गया है। दोस्तों यह हो जाएगा आपका अवधी में। दोस्तों अवधी भाषा में लिखा गया है। अब यहाँ हम बात करेंगे कि रामचरितमानस को किसने लिखा है। रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखा था। किसने लिखा था? गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा था। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा अपकर्ष। बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 60वां आपका है आनंद कदम्बनी के संपादक कौन थे? संपादक कौन थे? इसमें आपका हो जाएगा बद्रीनाथ चौधरी। आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपका लैंग्वेज फर्स्ट हो या आपका लैंग्वेज सेकंड हो, दोनों में आपको गद्यांश या कविताएं देखने को मिल जाएंगी। ओके दोस्तों, गद्यांश या फिर कविताएं से बस केवल आपके 2 से 3 क्वेश्चन ही आते हैं। दोस्तों आप इतना बड़ा अगर गद्यांश पढ़ोगे दोस्तों, कहीं ना कहीं आपका बस केवल टाइम ही खराब होगा और आपका कुछ नहीं होगा। देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर दोस्तों मान लो एक बार के लिए आप गद्यांश बस केवल सरसरी निगाहों से देख लीजिए, ओके दोस्तों, आपका क्वेश्चन से खुद ब खुद आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका पहला है समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ है। अगर मान लो आपको समस्याओं से हल, दोस्तों समस्याओं से हल खोजने का आधार आपसे पूछा गया है कि उसका अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ है। दोस्तों दुकानदारी, इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं दिखती है, आप अपना सामान लीजिए, ठीक है दोस्तों, काम खत्म। अगर ठीक है बात करें भाषा की, तो दोस्तों भाषा में भी आपको कोई भी समस्या खोजने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों सामाजिक अध्ययन की बात करें, सामाजिक विज्ञान की बात करें, तो आपका सामाजिक अध्ययन हो या फिर आपका सामाजिक विज्ञान हो, उसमें भी आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। लेकिन आपको गणित में कहीं ना कहीं आपको समस्या देखने को मिल जाएगा। दोस्तों गणित का उपयोग आप दुकान में भी कर सकते हो, उसके बाद आप साइंस में भी कर सकते हो दोस्तों, यानी आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सेकंड आपका है किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया है। दोस्तों इसमें आप अगर सरसरी निगाहों से एक बार देख लोगे दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा, देखिए दोस्तों हम पहले आपको यहाँ पर इसके विकल्प को दिखा दें। देखिए इसमें आपका दोस्तों जो सिर्फ स्कूल जाते हैं, सिर्फ यहाँ पे आपको क्या मिल गया दोस्तों, सिर्फ आपका कुछ भी नहीं होता, ठीक है, आपके सिर्फ बिल्कुल गलत होते हैं। जो स्कूली बच्चे दुकानदारी करते हैं दोस्तों, ये भी आपका नहीं होगा। जो बच्चे ना तो दुकानदारी करते हैं और ना ही स्कूल जाते हैं, जो सिर्फ दुकानदारी करते हैं दोस्तों, आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम अगर मान लो आपके घर पे दुकान है, अगर दोस्तों आप दुकान पर बैठते हो, ओके, तो आपका दोस्तों जो गणना करने का तरीका रहेगा वह अन्य बच्चों से फास्ट रहेगा, क्योंकि दोस्तों आप दुकान पर बैठते बैठते कितना पैसा आपको मिला,
कितने का सामान आपने दिया वो कितना आपको वापस करना है। इस प्रकार की गणना आपका सबसे अधिक हो जाएगा दुकानदारी करते रहो अगर आप करते हो तो। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको लिख जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि। दोस्तों इसमें आपका क्या होगा, इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा डी। दोस्तों आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम कुछ देखते हैं मुहावरे के क्वेश्चन से। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होगा, कपटी मित्र के लिए आपका सही मुहावरा क्या होगा। इसमें आपका हो जाएगा दांत काटी रोटी। ओके दोस्तों, दांत काटी रोटी आपका होगा, या फिर आस्तीन का सांप होगा, अक्ल की दुम, या फिर आबनुस का कुंदा। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप का मतलब क्या होता है कि जो आपके सबसे करीब होता है वही आपको हानि पहुंचाएगा। तो आपका हो जाएगा आस्तीन का सांप दोस्तों, ठीक है। बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। इंद्रियों को जीतने वाले शब्द एक शब्द आपको बताना है। यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा, देखिए दोस्तों दूरदर्शी का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ हो जाएगा बहुत बहुत दूर की बात पहले ही से ही सोच लेने वाला, यह आपका हो जाएगा दूरदर्शी। लेकिन दोस्तों आपका जो आंसर होगा दोस्तों वह आपका हो जाएगा जितेंद्रिय, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पवन का संधि विच्छेद पूछा गया है। 36 में आपका पवन का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। इसमें आपका हो जाएगा पो धन अन, ठीक है दोस्तों, पो प्लस अन, यानी आपका हो जाएगा पवन। 36 का आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 37 क्वेश्चन से, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। इसमें आपका हो जाएगा यण संधि। दोस्तों इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका यण संधि हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं नाक रगड़ना का क्या अर्थ होगा, नाक रगड़ने का अर्थ क्या होगा। इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों 38 का आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, क्या होगा आपका दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, यानी आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं विलोम शब्द, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा। उन्मूलन का आपका हो जाएगा आरोपण दोस्तों, ठीक है, सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है। दोस्तों अति सुधो स्नेह को मार्ग है, यह किसकी पंक्ति है। यह आपका हो जाएगा ध्यानंद दोस्तों, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कालिंदी का पर्यायवाची क्या होगा, बहुत ही आसान है, इसका हो जाएगा आपका यमुना। कालिंदी का पर्यायवाची आपका यमुना हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका फर्ज है वीडियो को लाइक करना प्लस शेयर करना, और हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। अब यहाँ देखते हैं 42 क्वेश्चन है, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों मान लो अगर आप कोई कार्य कर रहे हो और आपके उस कार्य में रुकावट बन जाए दोस्तों, इसका क्या अर्थ होगा। यह आपका हो जाएगा सिर मुड़ाते ही ओले पड़ जाना। दोस्तों अगर आपने कोई भी कार्य शुरू किया है और उस कार्य में रुकावट आ गई, इसका मतलब कि आपने सिर मुड़ाया और ओले गिरना शुरू हो गया, इससे आपके सिर पर बहुत ही चोट लगने का चांस हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं अगला क्वेश्चन से, कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं। अब यहाँ 43 की बात करें दोस्तों, इसमें आपका डी वाला हो जाएगा, कक्षा 1 के बच्चे अपने घर परिवार
एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्ति हैं। दोस्तों इसमें हम क्या बताएं, इसमें आपका हो जाएगा तुलसीदास। दोस्तों तुलसीदास आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इतिहास का पहला पत्र, दोस्तों आप लोग बताइए कि आखिर इतिहास और दोस्तों हिंदी का पहला पत्र क्या है। इतिहास का पहला पत्र और हिंदी का पहला पत्र क्या है। इतिहास का पहला पत्र का जवाब आप लोग दोगे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों हिंदी का पहला पत्र आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अगर बात करें हिंदी का पहला पत्र, सबसे अच्छा आपका दोस्तों हो जाएगा उटेन मार्टन, तो आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इतिहास का पहला पत्र आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं चिंतामणि। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। चिंतामणि की बात करें, चिंतामणि आपका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। कौन होगा आपका, रामचंद्र शुक्ल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर की बात की गई है। दोस्तों आपको कुछ क्वेश्चंस पेडागोजी की भी देखने को मिल जाएगा। प्राथमिक स्तर की पाठ पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। ये तो आपके पेडागोजी संबंधित क्वेश्चंस हैं। इसमें आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा तेज चलते हैं क्योंकि आप लोगों ने इस सारे क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं पढ़ा होगा और आपको देखना है कि आपने कितनी तैयारी की है और कितना आपको करना है। चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। दोस्तों सही बात है। ठीक है, बच्चों में लैंग्वेज सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट आपका है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अगर बात करें संज्ञा की भेद के, इसमें आपके 5 भेद होते हैं। दोस्तों कितने होते हैं, 5 ही भेद होते हैं। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पे होता है। दोस्तों आपका क्रिया के आधार पे होता है। अगर बात करें एग्जाम्पल की, जैसे आपका पहला हो गया वह जा रहा है, वह जा रहा है, यह आपका हो जाएगा पुल्लिंग दोस्तों। और दूसरा आपका हो जाएगा वह जा रही है। ठीक है, वह जा रहा है पुल्लिंग आपका हो गया और वह जा रही है स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा। यानी आपका क्रिया के आधार पर ही हम लिंग का पता लगा सकते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं। दोस्तों कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के टोटल 8 दोस्तों कितने होते हैं, 8। ठीक है, आपके 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक। दोस्तों आपके कारक के 8 प्रकार के भेद पाए जाते हैं। अब दोस्तों आइए हम लोग यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, घ। दोस्तों घ कहीं ना कहीं यह आपका कंठ से निकल, देखिए घ, तो दोस्तों यह आपका कंठ से ही निकल रहा है। घ बोलिए आप लोग। ठीक है, आप लोग उच्चारण शब्द को बोल कर ही जान सकते हो। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि छ वर्ण किसके योग से बना हुआ है। बहुत सिंपल है दोस्तों, आपका आधा का और सा से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों चा, सा और छा ये सब आपका नहीं होगा, आपका का और सा से मिलकर आपका शा जो कि आपने का छा बन जाएगा। यानी आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते देखते हैं शुद्ध वर्तनी का चयन। दोस्तों शुद्ध वर्तनी का चयन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन में आपका दोस्तों सबसे अदृश्यता, दोस्तों आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। अगर कवि के स्त्रीलिंग की बात करें तो आपका हो जाएगा कवित्री। दोस्तों कवित्री आपका कहाँ पर है, कवित्री यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।
कवि का स्त्रीलिंग आपका कवित्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब यहाँ देखते हैं हम पर्यायवाची। यहाँ पे कुछ हम आपको पर्यायवाची भी दिखाते हैं, हर चीज आपको एग्जाम में मिलने वाला है। तरणी का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों, इसमें आपका सूर्य सबसे सही होगा। मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों, अगर बात करें मीन की तो मीन का आपका हो जाएगा मत्स्य। डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों बस केवल यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। जो आपको यहाँ पर 4 शब्द दिए हुए हैं, इसमें से आपका एक ऐसा शब्द है जो आपका 3 से भिन्न है। ठीक है दोस्तों, चारों में से एक सबसे भिन्न है। इसमें दोस्तों आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और थोड़ी इन दोस्तों और आपका ये आपके जो तीनों हैं ये आपके सेम हैं, लेकिन आपका सी वाला बिल्कुल भिन्न हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अनुपम दोस्तों, अब यहाँ अनुपम की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अनुपम का आपका क्या होगा, अनुपम का आपका हो जाएगा डी वाला दोस्तों, अद्वितीय। डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कान का कच्चा होने का अर्थ क्या होगा, कान का कच्चा होने का अर्थ क्या होगा, कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना दोस्तों, या फिर दूसरों की बात मानना, या कान का कमजोर होना। ताकि दोस्तों इन चारों में से आपका क्या होगा, कान का कच्चा होने का अर्थ क्या होगा, इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सुनी हुई बातों पर विश्वास करना। लोग कहते हैं कि आप तो कान के कच्चे हो, यानी आप सुनी हुई बातों पर विश्वास कर लेते हो। ओके दोस्तों हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप वीडियो को लाइक शेयर तो करते रहिएगा। धन्यवाद।